Hello, good evening everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel, SST Wali Madam. Today we are going to learn about the 3 laws implemented by the Britishers on the agrarian society. कि ब्रिटिशर्स ने हमारी एग्रेरियन सोसाइटी पे किस तरीके के लॉज इंप्लीमेंट किए थे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि बेटा मैं आपको बीच बीच में से टॉपिक समझा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर चैप्टर समझना है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर करना है किसी भी सब्जेक्ट का एसएसटी के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट माई टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने सभी लोगों को परेशान कर रखा था। उन्होंने नवाबों से उनकी दीवानी छीन ली। अब बचे कौन? कंट्री साइड के लोग। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दीवानी ले ली। अब वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रहे बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हेड भी बन गए हमारे यहाँ के। तो उसके लिए उनको पैसे चाहिए। कॉमन सी बात है, अगर उन्हें कुछ भी बनाना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। और पैसे आने का सोर्स इंडिया में क्या हो सकता है? या तो ट्रेडिंग, या दूसरा सोर्स उनके लिए क्या था कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो उनके लिए सबसे अच्छा सोर्स था। क्योंकि हमारा देश आज के टाइम में, इवन उस टाइम में भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किसके अंदर था? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने शुरू किया कंट्री साइड के लोगों को परेशान करना। मतलब किनको परेशान करना? जो विलेजर्स थे उन लोगों को। अब उन लोगों को वो कैसे परेशान करते थे? उन्होंने बहुत टाइम तक सोचा। 1770 के अंदर क्या हुआ? बंगाल में फेमाइन आ जाती है, जिसके कारण सब कुछ तबाह हो जाता है। उन लोगों को पैसा नहीं बचता, उनका रेवेन्यू रिसोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। 20 साल सोचने के बाद 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवेलिस एक नया लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। उसके अंदर वो क्या करते हैं कि अब वो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं टैक्स की, कि हम लोगों को जमींदारों, उन्होंने जमींदारों को अपॉइंट किया, राजाओं को उन्होंने क्या बना दिया? जमींदार, तालुकदार को उन्होंने क्या बना दिया? जमींदार। और उन्होंने कहा कि अब आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको हर महीने जाके कलेक्ट करके लानी है फार्मर से और हमें देनी है। परमानेंट सेटलमेंट मतलब परमानेंट अमाउंट वॉज फिक्स। मतलब उन्होंने क्या किया? अमाउंट को बिल्कुल फिक्स कर दिया कि ना तो आप इससे 1 रुपए ज्यादा उनसे ले सकते हो, ना आप उससे 1 रुपए कम उनसे ले सकते हो। पर ऑब्वियस ही बात है, एज ए ह्यूमन नेचर, अगर आज हमें भी कोई फायदे की चीज मिलेगी तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो जमींदार ने उनका गलत फायदा उठाया। जमींदार क्या करने लगे कि जमींदार ने क्या किया कि पीजेंट से ज्यादा पैसे लिए और कंपनी को तो उन्हें फिक्स अमाउंट देना, तो जिसके कारण जो जमींदार थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो लोगों को फेस करनी पड़ी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के कारण। कौन से लोग? ब्रिटिशर्स को। दूसरा ये कि अब इससे क्या हो रहा था कि बहुत बार ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा था, क्योंकि मार्केट के अंदर सामान अच्छा बिक रहा है, इनकम अच्छी हो रही है, पर ब्रिटिश कंपनी का जो रेवेन्यू रिसोर्स है वो नहीं बढ़ पा रहा। जिसके लिए उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने सोचा कि हमें एक्ट को हटाना पड़ेगा। फिर इतने में 1822 के अंदर हॉल्ट मैकेंजी आते हैं। वो क्या करते हैं? एक नया एक्ट लेके आते हैं, महालवारी सिस्टम। इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि एक कलेक्टर को अपॉइंट करते हैं और उसको बोलते हैं कि अब आप गांव टू गांव जाओ, विलेज टू विलेज जाओ, वहां जाके लोगों का सिस्टम चेक करो कि उनके लैंड के ऊपर कितनी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद उस प्रोडक्शन का जितना भी पोर्शन वो लोग डिसाइड करते थे कि इतना पोर्शन आप लोग हमें लाके एज अ रेवेन्यू दोगे। तो ये सोर्स उन्होंने शुरू किया। उसके बाद ये वाला जो सिस्टम था ये सिर्फ नदर्न इंडिया के अंदर चला, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया के अंदर। अब सेम सोर्स को स्टार्ट करा गया साउथ इंडिया के अंदर। किसने किया गया? अलेक्जेंडर रेड आए, उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया। बाद में सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले थे थॉमस मुनरो, जिसकी वजह से इस सिस्टम को हम लोग मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं और सदर्न इंडिया में इसको हम लोग रेओटवाडी सिस्टम भी बोलते हैं। समझ आया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमको अलग अलग तरीके के एक्ट्स लगाकर, अलग अलग तरीके के लॉज हमारे ऊपर लगाकर हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। रेस्ट अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई विल गिव यू द कंप्लीट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।